मैं जैसा बोल रहा था भाई, एक ऐसे बैकग्राउंड से एक कपल आया है जहाँ पे मुझे याद है जब मैं और मीनाक्षी वहाँ पे जाते थे गांव में और लाइट नहीं होती थी घर में इनके, और कच्चा घर कच्चा कमरा, वो दोपहर को 4 बजे हम पेश करते थे। कौन सा दिन था? ओके, थर्सडे को पेश करते थे। और बट उसी दिन आपको पता, वो कहता पूत की चाल पालने में दिख जाती है, तो ना पालने में दिख गए थे, क्या करेंगे एक दिन। और इनफैक्ट ऐसा होता था कि मीनाक्षी लेडीज की मीट कर रही होती थी गांव के अंदर, प्रॉपर गांव है वहाँ पे लेडीज की मीट करती थी, और लेडीज वो घूंघट में आती थी, और इनके यहाँ वो चलता है घाघरा और चोली, है ना, तो उसमें वो लेडीज आती थी घूंघट करके पूरा अंदर बैठी हुई है, और मीनाक्षी वहाँ पे है ना, मीनाक्षी का बैकग्राउंड आपको बता ही दिया, राइट। बट फिर भी क्योंकि हरियाणा बैकग्राउंड से तो हम रिलेट कर जाते थे, और देखते थे इतने में, है ना, मनोज गायब है। तो मीनाक्षी पूछी कि वो कहाँ गई? बोले वो जरा वो दूध का टाइम हो गया था, है ना, गाय का दूध निकालने के लिए। सीरियसली, राइट। और मैं एक दिन रात को रुका, सवेरे जब मैं आया, सवेरे उठा तो देखा सामने से वो बरोटा लेकर आया। बरोटा समझते हो? बरोटा का मतलब बरोटा ही होता है, पता नहीं हिंदी में तो उनको ही नहीं पता। बरोटा लेके आ रही होती थी, और मैंने इनकी फोटो खींची थी उस टाइम, क्योंकि मुझे पता था वो फोटो पता क्यों खींची थी, इसलिए खींची थी मुझे पता है कि जिस दिन तुम डायमंड चली जाओगी तो हम फोटो दिखाएंगे कि एक दिन ये बरोटा लेके आती थी, और आज देखिए इस लाइफ अच्छे क्या करने वाला। और मैं सच में, और जब वो खाट पीछे होती थी सामने, हुक्का पीना आया करते थे, वो कोई प्लान देखने थोड़ी आते थे, हुक्का पीना आते थे रोज इनकी बैठक के अंदर। तो मैं उनको, और वो दोपहर को जब वो मक्खियां बैठी हुई हैं, नींद आ रही होती थी, सीट भी गाया करते और मैं नींद ही आएगी, और फिर हमारी बातें कुछ ऐसी होती हैं, कई बार हम बहुत लंबी कर देते तो लोगों को नींद ही आती है, वो खाट पर उठ जाते थे, और मैं लगा हूँ पसीनों में एक्साइटमेंट से। बट मैं उन लोगों को एक ही बात बोलता था, आज भी मुझे याद होगा, मैं हमेशा बोलता था, एक दिन इनकी लाइफस्टाइल ऐसी होगी कि आसपास के गांव के लोग देखने आया करेंगे कि इन्होंने ऐसा क्या करके दिखाया है। और ये प्रूफ यानी जो मैंने आपको कहा था, ये स्लोएस्ट नहीं, ये फास्टेस्ट बिजनेस किया, और ये स्ट्रॉन्गेस्ट बिजनेस भी किया है ना। ऐसा नहीं कि बस ऐसे ही बस कर दिया 6 टीम में हो गई, ऐसा नहीं है। जो लीडर्स हैं वो समझ सकते हैं, बीबीएस में इनके 1000 से ज्यादा लोग होते हैं इनकी टीम। 500 के आसपास एसओपी हैं, जो मैं नंबर्स की बात कर रहा था आपको। तो अगर ऐसे नंबर्स के साथ कोई जाता है, और ये खुद बताएंगे अपनी स्टोरी में कितने लोगों को इस साल सिंगापुर लेके जा रहे हैं। तो लेट अस वेलकम अगेन, राइट, एंड लेट अस हियर फ्रॉम द ब्रांड न्यू डायमंड्स, रविंदर एंड मनोज यादव। नमस्कार। पहली बार मैं सोच कहीं नाराजगी तो नहीं है। इंट्रोडक्शन दिया, गुरुदेव, मेरा नाम रविंद्र यादव है और हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। कोसली एक कस्बा है, उसके पास मेरा गांव है घुघोड़, जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। और इस बिजनेस से पहले मैंने बहुत से काम किए हैं। हमने खेती बाड़ी भी की और खुद का बिजनेस भी किया है। कोई है यहाँ पे जिसने हल चलाया हो? हल? अच्छा, कई साथी हैं मेरे भाई ना, मेरे चलाया हुआ है। नौकरी भी की, 1000 रुपए की तनख्वाह की, सब कुछ किया, बिजनेस किया, और बिजनेस में खूब नाम भी कमाया। ट्रेडिशनल बिजनेस किया, टीवी फ्रिज का, सेल एंड सर्विस का। फिर एक झटका आया कि वो बिजनेस सारा का सारा क्लोज हो गया, खत्म हो गया, और लाखों रुपए का लॉस हुआ। खाली था, बेरोजगार था, जब ये बिजनेस मेरे पास आया, क्योंकि वो बिजनेस मेरा खत्म हो चुका था और मैं घर पे इंतजार ना, कुछ नहीं था। बट मैं रोज मार्केट में जाता था कुछ नया ढूंढने के लिए, घर से निकलता था, और उसी दौरान ये बिजनेस मेरे पास आया, ये अपॉर्चुनिटी मेरे पास आई। उससे बताने से पहले मैं थैंक्स करूंगा परमात्मा के, जिनकी वजह से मानव शरीर मिला, और मेरे पेरेंट्स का, जिनके संस्कारों की वजह से मैं आज इस बिजनेस के अंदर हूँ। उसके बाद मेरी अप्लाइंस, जिनकी मैं चर्चा करूंगा अपनी बात के अंदर, इनके माध्यम से बिजनेस आया और क्या क्या उन्होंने मेरे साथ किया, और कैसे मुझे बिजनेस में लेके आए, क्योंकि मैं भी पूरा नाड़ी में से था। मिस्त्री कैसा होता है जानते हो ना? मिस्त्री कैसा होता है, मैं वही था। पहले किसान, कभी गांव में जाके देखना, चौराहे पे लोग बैठे मिल जाएंगे,
और उनसे ज्ञानी कोई आदमी मिलेगा नहीं आपको, इतनी ज्ञान की बात देते हैं वो। पर ताश खेलने के अलावा कुछ करते भी नहीं और ज्ञान देते हैं, ताश खेलते हैं, 2 ही काम है। वो भी था, फिर मैकेनिक था, मिस्त्री था, तो भाषा कैसी होगी वो भी जानते होंगे ना। ऐसी एडियल भाषा थी। जब मैं पहली बार मेरे क्लाइंट से मिला ना बिजनेस करने के लिए, ज्वाइन होने के बाद, तो उन्होंने पूछा कि वास्तव में बिजनेस करना है या मजाक करना है। मैंने कहा क्या बात होगी सर? चलो अब तो सर कह रहा हूँ, क्यों क्या बात होगी, बिजनेस नहीं कर सकूंगा यार, ये तू मैं, इस तरह की भाषा थी। और सोच के देखो, उसमें मुझे 3 शब्द दिए गए थे लाइफ में, अगर इस बिजनेस को करना है तो 3 शब्दों को यूज करना पड़ेगा। जानना चाहते हो कौन से? यस। बोला आज के बाद अगर इस बिजनेस को करना है तो अपने लाइफ में अपनाना इन 3 शब्दों को, जी, सर और आप। ये सोच के देखो, ये शब्द मेरे पास इस बिजनेस के बाद आए, इससे पहले मेरी डिक्शनरी में नहीं थे। उनमें था बिजनेस हुआ, ट्रेडिशनल बिजनेस था, खत्म हुआ, जीरो हुआ, गाड़ी ले चुका था, लाइफ को ठीक करना शुरू कर दिया था, नौकरी करता था 1000 रुपए की, उससे अपना बिजनेस शुरू कर दिया था उसके बाद। और जब बिजनेस जीरो हुआ तो कुछ भी नहीं था, उसी समय बिजनेस की अपॉर्चुनिटी मेरे पास आई। और जब मुझे प्लान दिखाया गया तो मुझे दुनिया का सबसे बढ़िया बिजनेस लगा उसी समय। पता है क्यों? बोला ज्वाइनिंग फ्री में थी और मेरे पास पैसा था नहीं, तो मैंने कहा यही है सब कुछ, क्योंकि पहले तो पैसा लगा के खूब कर ही लिया। आज भी परमात्मा में जैसा कि कोसली कभी जाने का मौका मिले, मेन चौक के ऊपर जाके कोसली के बड़े से बड़े सेठ के पास में जाके एक बार एक नाम देंगे ना कि रविंद्रा रेडियो टीवी सेंटर, तो लोग बता देंगे, इतना नाम था उस दुकान का भी। पर जब वो जीरो हुआ ना तो सब कुछ खत्म हो गया। तो मुझे अच्छा लगा कि इसमें फ्री में है। मैंने कहा ठीक है जी, करा दो। डॉक्यूमेंट्स दे दिए। बोला डॉक्यूमेंट से काम नहीं चलेगा, बोला सामान भी खरीदना पड़ेगा। मुझे अब तो कहते फ्री में, अब सामान की बात कहां से है? तो कितना खरीदना पड़ेगा? बोला 5000 रुपए का। मेरे पास 5000 रुपए थे नहीं, और वैसे किसी को प्लान दिखाने जाए ना तो सबसे अच्छा बहाना क्या होता है? पैसे नहीं है। होता ही नहीं होता वैसे। मेरे पास तो स्ट्रॉन्ग बहाना था ना, बहाना नहीं था, स्ट्रॉन्ग था कि पैसे नहीं है। और उस समय तो मैंने जैसे थे भी नहीं, तो मैंने वो चले गए, पर वो भी तो असली थे। 3 दिन के बाद फोन आया, बोला आज बिजनेस करने का सही दिन है, शुभ दिन है। मैंने कहा आज कौन सा दिन है? बोला आज पंडित जी कह रहे ऐसा शुभ हो ही नहीं सकता। तो मैंने कहा वो तो ठीक है, बट उसके लिए पैसा भी चाहिए करने के लिए, आज भी पैसा नहीं है। बोला अच्छा। तो उस दिन वो अपने वाली आ गए। कभी उनसे आप उन ट्रेनिंगों में मिलेंगे ना कि वो किस तरह से बात करते हैं, वो जो सुनते हैं उनको पता है, मेरी टीम वालों को पता है वो कैसे बात करते हैं। वो सही में नहीं है। बोला कहाँ जाएगा? मैं कोसली जाऊंगा। बोला कोसली जाएगा, रास्ते में तेरा एक्सीडेंट होगा, तेरा पैर टूटेगा, तेरे पास पैसा नहीं है, तू क्या करेगा? पैर को लटकाए फिरेगा या इलाज करवाएगा? क्या करेगी? पैसा आएगा या नहीं आएगा? आएगा। क्यों? क्योंकि इस पैर की कोई कीमत है। और उन्होंने मुझे इशारे में कहा कि जब तक लाइफ में किसी चीज की वैल्यू नहीं होगी ना, तब तक कोई चीज आ नहीं सकती है। मैंने कहा ठीक है सर, 5 मिनट का समय दीजिए, मैं पैसे का इंतजाम करता हूँ। क्योंकि मैं पैसे का इंतजाम बहुत तेजी से करता था, उसमें मैं एक्सपर्ट था पूरा, आज भी हूँ। क्योंकि बिजनेस में आदत थी पहले से ही, इधर का उधर और उधर का, ऐसा होता ही नहीं होता वैसे ना। मैं उन्हीं में से था, पर मैं कहा इंतजाम करना ही पड़ेगा, नहीं कहीं दूसरी ना तोड़ दे। ऐसी अप्लाई है मेरी। जानना चाहते हो नाम क्या है? अशोक पंडित और संतोष। मतलब उनको पता है कि किसको कैसे लेके आना है, वो टेक्निक उन्हें आती है ना, इसलिए हम बिजनेस के अंदर आए और पैसे का इंतजाम किया, ज्वाइन किया और बिजनेस करना शुरू किया ना। तो उसके बाद उन्होंने अपनी अप्लाई से मिलाया। अशोक जी मुझे मिले बिजनेस में पेरेंट्स के रूप में, और बोला पेरेंट्स से कहाँ काम चलेगा जब तक दादा के हाथ में पोता नहीं जाएगा। तो कितने लोग मानते हैं कि पोता दादा के हाथ में ज्यादा खुश रहता है। मैं भी उन्हीं में से था, क्योंकि उनके साथ फिर कैसे गपशप करो। पेरेंट्स के साथ कौन करता है? करता है कोई? तो दादा के साथ पूरी मस्ती, कहानी सुनाओ, ये करो वो करो, कुछ भी करो ना, उन्हें पता है ये वंशज है। हेलो,
इसी से वंश चलना है। हाँ, तो ऐसे ग्रैंड पेरेंट्स जिन्होंने मुझे उंगली पकड़कर चलना सिखाया है, एक एक चीज मुझे सिखाई, प्लान दिखाना सिखाया, लोगों से कैसे बात करनी सिखाया, मिलना सिखाया, कैसे कांटेक्ट करना वो सिखाया। हर वो चीज जो इसके लिए थी, जो एक एक चीज मुझे सिखाई, और उनका नाम है धर्मेंद्र और मीनाक्षी। अंकल और आंटी डॉक्टर ब्रैच, गाली में मीटिंग हुई थी 9% की, वहां मुलाकात हुई, और वो दूर से हुई, नजदीक से तो नहीं हुई। 9% क्वालीफाई करके गाली में गए, वहां पे वो ट्रेनिंग थी, इतनी भारी भीड़ जिसकी कोई हद नहीं, बैठने के लिए अंदर एंट्री की जगह नहीं। पर थैंक गॉड हम ऐसी जगह पे थे ज्वाइनिंग कि अपलाइन ढूंढ के कहीं से भी अंदर लेके जाएगी ना। लीडर्स समझ में आएंगे उनको कई देर बाद में समझ। कई बार कहता है कि सही जगह जन्म होना भी बहुत अच्छी बात है। तो हमारा जन्म परमात्मा ने ऐसी जगह करा दिया था कि उन्हें भी जरूरत थी, हमें भी जरूरत थी ना। तो इतनी भीड़, और हम सब जानते हैं राणा जी उस समय छठी लेग में थे। छठी लेग कितनी प्यारी होगी, पूछ के देखो। तो गुरुदेव हमें कहीं से भी ले जाकर अंदर बैठा दिया, बोलो बैठो अंदर। वहां पे हमने डॉक्टर ब्रैच को सुना, और उस दिन ड्रीम लिया कि दिन के साथ बैठेंगे, और थैंक गॉड इस पिछले महीने में सपना पूरा हुआ, उनके साथ हमें बैठने का मौका मिला, बातचीत करने का। लाइफ में जब तक कोई ड्रीम लेंगे नहीं, चीजें पूरी होती नहीं है। विपरीत परिस्थितियां थी, पर ऐसे हाथों में थे, कहते कि प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा हो, आपके पास प्लेटफॉर्म अच्छा है, दुनिया मानती कि एमबीए से बड़ा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, इसलिए एमबीए का भी थैंक्स, एक बार ताली बजा दीजिए। प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है, बट अगर प्लेटफॉर्म के साथ अगर आपका कोच सही नहीं है, आपका मार्गदर्शक सही नहीं है, तो भी प्लेटफॉर्म ही रह जाता है, फिर लोग उसे वैसे ही यूज करते हैं। पर मुझे प्लेटफॉर्म के साथ अच्छे कोच मिले, अशोक पंडित के रूप में, धर्मेंद्र राणा के रूप में, डॉक्टर ब्रैच के रूप में, और BWW के रूप में। एक ऐसी एसोसिएशन जहां सिर्फ सफलता ही सफलता है, दूसरी कोई चीज थी नहीं इस डिक्शनरी में, कोई समझ ही नहीं था। उनके पास एक ही चीज होती थी कि कैसे आगे बढ़ा जाए, उसी का परिणाम है कि आज हम यहाँ पे हैं। और उसके बाद इस लेडी का भी ना खूबसूरत दिखाई दे रही, आजकल ये खूबसूरत होती जा रही है। हाँ, पहले गोबर में हाथ रहते थे, आजकल कहीं और रहते हैं, फर्क है। हाँ ना ना, किसी को लगता है इसने अपनी एक बेटी की शादी कर दी होगी। एक तो सोच लो, सच में करती होगी, सच में ही करती है। पिछले साल की है, बहुत बड़ा थैंक्स। क्योंकि राणा जी जब मीटिंग में जाते थे तो हम अकेले जाते थे ना, सारी जिम्मेवारियां, हमारा जो खर्चा चलता था वो दूध बेच के ये चलाती थी, वहीं से हमें भी पैसा मिलता था, उसमें से कुछ पैसा बच जाता था घर खर्च के बाद, उसको हम फील्ड में भी यूज करते थे। तो हम इसको लेके नहीं जाते थे, और राणा जी कहते थे अगर वाइफ को साथ नहीं लेके आओगे, और ये बिजनेस रात को होता है, कब होता है? देखो इसलिए रात को मीटिंग हो रही है, अगली मीटिंग 8 बजे शुरू होगी, दूसरा सेशन ना। और अगर वाइफ को साथ नहीं लेके जाओगे, और बोला 12 बजे जब घर जाओगे, 10 बजे मीटिंग खत्म होगी, 2 घंटे लगेंगे रास्ते में, तो बोल घरवाली दिखाई नहीं देगी, फिर कुछ और रूप दिखाई देगा। हमारी खूब मजबूरी थी, पर नहीं लेके आ सकते थे ना, पर अपलाइन को इग्नोर भी नहीं करते थे ना। पर जब भी हम घर गए तो इसने कभी वो रूप नहीं दिखाया, बस यही रूप रखा जो आज भी है ना। ये बच्चों को भी संभालती थी, पेरेंट्स थे, बुजुर्ग थे, घर का काम, खेती का काम, सारे यादव, MA बिजनेस ओनर, और मैं अपने हस्बैंड के साथ इस बिजनेस को 6 साल से सीख रही हूँ। और हमने इस बिजनेस की शुरुआत की हमारी अपलाइन अशोक पंडित और संतोष शर्मा के लिए एक बार जोरदार देते हैं, जिनकी वजह से आज हम इस स्टेज पर हैं, और आज हमारे घर में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। इस बिजनेस को हमने अपने खेती बाड़ी के साथ और बच्चों के साथ पशुओं का काम कर करके इस बिजनेस की शुरुआत की। खेतों में काम करती थी मैं, पशुओं का काम भी करती थी। बहुत
सारा टाइम इस चीजों में लगता था। मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था कि मैं इस बिजनेस में 1 या 2 घंटा मुश्किल से लगा सकूं, लेकिन फिर भी मैंने मैनेज किया और जल्दी उठना शुरू किया और जल्दी काम करना शुरू किया और लगातार इस बिजनेस के लिए मैं अपने आप को तैयार करने लगी। हमने अपने घर से ही शुरुआत की इस बिजनेस की। हमने अपने घर से ही इस बिजनेस की ओपन शुरू की और इस ओपन की शुरुआत करने से ही हमारा बिजनेस आज बहुत जगह पहुंच गया है। शुरू में पेश होती थी तो मैं बीच में दूध निकालने जाती थी, लेकिन हमारी अपलाइन बोलती कि वो कहाँ गई, तो सब कहते कि वो दूध निकालने गई, लेकिन मैं पेश में जरूर बैठती थी। चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं सब कुछ मैनेज करती थी और पेश में जरूर बैठती थी। सब लोग बोलते थे कि सबकी फीडबैक होती है, बहन जी की फीडबैक नहीं होती, क्योंकि फीडबैक के टाइम पर मैं सबके लिए चाय बनाने लग जाती थी, इसलिए मेरी फीडबैक नहीं होती थी। लेकिन आज सब जगह मेरी फीडबैक जरूर होती है। क्योंकि शुरुआती दौर में पशु रखते थे, पशुओं से का दूध बेचने से घर का खर्चा चलता था, इसलिए मैं घर के काम को मैनेज करने में लगी रहती थी। बिजनेस में नहीं जा पाती थी मीटिंगों में, लेकिन धीरे धीरे काम को मैनेज करने लगी और अपने हस्बैंड के साथ कभी जरूरी मीटिंगों में जाती थी। और पड़ोस की लेडीजें बोलती थी कि तू सज सवर के कहाँ चल दी। मैं बोलती थी मैं मीटिंग में जाती हूँ, तो वो कहने लगी कि ये क्या तेल साबुन बेचने चल दी। लेकिन मुझे पता था कि मुझे इस बिजनेस में क्या मिलने वाला है। उन मीटिंगों में मैं देख चुकी थी कि मीटिंगों में जो लोग स्टेज पर बोलते हैं उनको क्या क्या मिल रहा है। इसलिए हम लगातार इस बिजनेस में लगे रहे और हमने उनके कहने से इस बिजनेस को नहीं छोड़ा, लगातार इसमें लगे रहे। माता पिता ने और बच्चों ने भी हमारा इस बिजनेस में बहुत सहयोग किया। एक बार उनके लिए जोरदार क्लैपिंग। प्लान दिखाने मैं शाम को इनके साथ जाती थी, तो घर में भी शाम का भी खाना बना के तब इनके साथ प्लान के लिए निकलती थी, क्योंकि माता पिता से भी काम इतना नहीं होता था। उनके पैरों में दर्द रहता था, वो बैठ के पट्टे पे खाना नहीं बना सकती थी, चूल्हे पे ही खाना बनाते थे, हम गैस पे नहीं बनाते थे। इसलिए मैं खाना बना के तब घर से निकलती थी और रात को लेट आते थे, तो बच्चे और माता पिता काम को मैनेज कर लेते थे। और धीरे धीरे हमने मीटिंगों में जाके इस बिजनेस को सीखा। उसके बाद हमारी अपलाइन ने कहा कि अब तुम्हारा बिजनेस और तेजी से जब चलेगा तब तुम इन पशुओं को बेच दोगे और लगातार मीटिंगों में आओगे। तो हमने अपने अपलाइन की बात मानी और पशुओं को बेच दिया, जिससे मैं अब लगातार इनके साथ मीटिंगों में रहती हूँ और इस बिजनेस की बहुत ग्रोथ हुई मेरे मीटिंग में आने से। और मैं इस बिजनेस से पहले बहुत कम कहीं घूमने जाती थी, कहीं नहीं जाती थी, क्योंकि मैं काम के लिए घर पे ही रहती थी। बच्चे और माता पिता सब इनके साथ जाते थे, ये ट्रिप पे कहीं जाते थे, तो लेकिन मेरा काम तो घर पे ही होता था पशुओं का काम करने के लिए। बस मैं तो मायके जाती थी और मायके से ससुराल यही 2 जगह घूमती थी इस बिजनेस से पहले। लेकिन आज इस बिजनेस के थ्रू मैं बैंकॉक, पेरिस, बाली, दुबई और अभी सिंगापुर जा रही हूँ। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं हवाई जहाज में बैठूंगी, लेकिन इस बिजनेस की इतनी ज्यादा वो है कि मैं इस बिजनेस के थ्रू हवाई जहाज में भी बैठ गई। इससे ही सारे ड्रीम पूरे होंगे। लेडीज के ड्रीम और किसी चीज से पूरे नहीं होंगे, चाहे वो कोई बिजनेस कर ले, कहीं जा ले, लेकिन इतना मान सम्मान और इतना जितना अहमियत देती है इतना कहीं नहीं मिलता। इसलिए मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि इस बिजनेस में चाहे कुछ भी आपको करना पड़े, इसको बिल्ड कर लो, तो ये आपको और आपकी आने वाली जनरेशन को बहुत कुछ देगा। और अंत में 4 लाइनें बोलूंगी।
जिंदगी में प्रेम करना है तो बड़ा करो, संघर्ष करना है तो बड़ा करो, धैर्य रखना है तो बड़ा रखो, और जिंदगी में एक काम हमेशा करते रहना, और वो है सीखते रहना। थैंक यू रवि। अपने गांव से और मेरे गांव दो ही तो जगह थी, पर मैं इसको पहले कहीं इसलिए घुमाने नहीं गया क्योंकि मैं इसे विदेश घुमाना चाहता था। कितनों में एकदम पक्का? तो अगले 10-15 मिनट में कितना समय है बात करूंगा। जब बिजनेस को शुरू किया था ऐसी विपरीत स्थितियां थी, चैलेंज। जो मैं बात कर रहा था पैसा, जब मैंने बिजनेस को शुरू किया तो उस समय मेरे पास 30 लाख रुपए का कर्ज था। कितने रुपए का था? 30 लाख। बोल के देखना एक बार, पसीना आ जाएगा हिंदी। और सारा का सारा 2 रुपए सैकड़े का था। बट उसके बावजूद भी जब बिजनेस में इन्वेस्टमेंट की बात आती थी तो मैं पूरी करता था। और नतीजा ये हुआ कि तो मेरी पहली साल कंप्लीट हुई इस बिजनेस के अंदर, तो मेरी इनकम तो 1 लाख थी, पर बिजनेस में मेरे 1.5 से 2 लाख और लग चुके थे। कितने लोग बिजनेस करेंगे, इनकम 1 लाख आए 2 लाख और चले जाए, ऊपर से उस 30 लाख का ब्याज। और जब साल खत्म होते होते वो 40 लाख को क्रॉस कर चुका था। पर मुझे पता था जिस तरह से टीम बनती जा रही थी, ग्रोथ थी, ये चीजें कुछ भी मायने नहीं रखेगी। क्योंकि आज उतना समय नहीं है, मैं एक साथी का नाम लूंगा, आज जो मेरी टीमें हैं ना, इतनी बड़ी टीम है। मुझे जो पहला साथी मिला वो फरूखनगर के पास मिला, 80 किलोमीटर दूर मेरे घर से। क्योंकि बिजनेस में कमाल का डुप्लीकेशन का है। मैं अशोक जी को 40 किलोमीटर दूर मिला, तो मुझे मैं 80 किलोमीटर दूर मिला। डबल सफर तय करना ही पड़ता है। पर मजे की बात क्या है, जब गुरुदेव बता रहे थे पिछली बार मीटिंग के अंदर कि जब हम पिछली बार डायमंड होके दुबई गए तो मेरे पास 27 कपल थे, पर रविंद्र इस साल जब सिंगापुर जाएगा तो 60 कपल सिंगापुर में है। ताली बजेगी नहीं क्योंकि मेरा ही नंबर नहीं आया, मैं बताऊं कैसे किसी के लिए। 60 कपल, मजाक नहीं है। किसी लैब में 1 या 2 लोगों के साथ प्लेटिनम डायमंड नहीं गया। आज टीम में प्लेटिनम्स की बात करूं तो 45 से ज्यादा प्लेटिनम इस साल के, 7 एमरल्ड्स हैं, 2 फाउंडर एमरल्ड्स और डायमंड्स, उनके साथ डायमंडशिप कंप्लीट की है। और उसके लिए 3 बार काम किया, जो चीजें बताई अपलाइन ने उन पे काम किया। राणा जी हमेशा जब भी मैं ट्रेनिंग में जाता था, पेस मीटिंग होती थी, हमेशा ऐसी मैंने कोई पेस ही नहीं देखी जिसमें इन्होंने कभी नंबर्स की बात नहीं की। और मैं हमेशा उन्हीं चीजों को फोकस करता था। सिखाया नहीं जाता, बहुत से लोग बोलते हैं जी कुछ टिप्स दीजिए, कुछ सिखाइए। सिखाया नहीं जाता, सीखा जाता है। और सीखता हुआ जिसके अंदर कुछ है करने की आग है, जिसके अंदर कुछ नहीं है उसे कितना भी सिखाओ कुछ भी होने वाला नहीं है। हम तो जब पहली बार बीबीएस में गए थे, उसमें ताल कटोरा में बीबीएस था 2012 के अंदर। तो बीबीएस में गए तो बीबीएस खत्म हुआ, सब लोग बाहर सर्किल में मिलते हैं, मिलते नहीं मिलते हैं। हम भी खड़े थे सर्किल में और राणा जी उसमें फीडबैक ले रहे थे, सबसे ले रहे थे, हम सबसे पीछे खड़े थे। लास्ट बोला ये तुम भी बताओ तुम्हें क्या अच्छा लगा, क्योंकि मैंने बताया कि हम 6ठी लैब में थे, 6ठी वाले से जरूर पूछा जाता है वैसे। बोला तुम बताओ, मैंने कहा जी मजा आ गया, गजब हो गया। बोला मुझे ये लाइन पसंद नहीं है, ये बताओ आपको अच्छा क्या लगा, कोई एक लाइन बताओ। मैंने कहा कुछ समझ में नहीं आया क्योंकि वो सारा बीबीएस या तो अंग्रेजी में था या किसी और भाषा में, तो साउथ से स्पीकर आया था, हिंदी आती नहीं थी उसे और मुझे अंग्रेजी नहीं आती। फिर भी बोला तुझे फिर अच्छा क्या लगा? मैंने कहा 6000 लोग, जब वो कुछ बोलता था लोग ताली बजाते थे। 6000 लोग बेवकूफ नहीं हो सकते, मेरे समझ में आने और आने से क्या फर्क पड़ता है? अगर 6000 लोग बेवकूफ हो सकते हैं तो एक रविंद्र भी बेवकूफ हो सकता है अगर स्टेज मिल सकती है तो। और उसके बाद घर में ये नहीं कि फंक्शन खत्म हुआ, फीडबैक दी और वापस लौट के आए। उसके बाद वहां पे जितने सर्किल थे हम एक सर्किल के पास घूम के देख के आए। मैं आपको वो चीज बता रहा हूं जिससे आपको लगेगा बिजनेस होता कैसे है। एक सर्किल के पास देखा गया, हर सर्किल में लोग खड़े थे, पर कमाल की बात थी जो वहां का सबसे बड़ा अचीवर था उसके सबसे ज्यादा लोग उस सर्किल में खड़े थे। और मैंने उस दिन वहां से डिसीजन लिया कि अगर मुझे यहाँ पे बड़ी पिन पे जाना है, अगर मुझे यहाँ पे किसी बड़ी अचीवमेंट्स को हासिल करना है तो मेरा ये सर्किल बढ़ना चाहिए। और थैंक गॉड आज परमात्मा से डर के कहता हूं, आज त्यागराज स्टेडियम का सबसे बड़ा सर्किल अगर बनता है तो रविंद्र यादव का बनता है।
मैं आपको बताऊं, अगर आपने उन चीजों पे काम किया तो सब घटनाएं आपके साथ घट सकती है। ईगो नहीं है। चेक किया करो कभी भी, क्योंकि सिखाया नहीं जाता, सीखा जाता है। कोई कितना भी सिखाए पर वो सीखना ही नहीं चाहेगा, क्या सिखाएगा। बीबीएस था अभी संडे 19 को, 1000 लोग थी एटीट्यूड सेशन के अंदर। पिछले सेशन में 1000 लोग थे। राणा जी बताते थे ये बिजनेस लॉ ऑफ एवरेज पे चलता है, 80-20 का रेशो आता है। और मुझे तो सीधी सी बात समझ में आई कि अगर 1000 में से 200 लोग डिसीजन लेके जाएंगे तो रविंद्र का काम तो कंप्लीट है। और 200 लोग ले जाते हैं डिसीजन। हर जगह ओपन होती है, ओपन में भी सर्किल बनते हैं, जैसे अभी बनेंगे थोड़ी देर में, वहां भी देखते थे। आज गुड़गांव ओपन होती है, सबसे बड़ा सर्किल बनता है। गुरुदेव भी बैठे हैं यहाँ पे, रोहित जी भी बैठे हैं, सारे लीडर्स बैठे हैं। सबसे बड़ा सर्किल आज मेरी टीम का बनता है। रेवाड़ी ओपन ही हमारे नाम की होती है, इतनी बड़ी टीम है यहाँ पे। हर जगह कहीं भी गए, जहां भी जाते हैं एक डिसीजन। और ईमानदारी से बताता हूं, आज आने वाले 1-2 साल के अंदर रोहिणी का सबसे बड़ा सर्किल अगर होगा तो हमारा होगा। चैलेंज है। या तो आज इस बात को लेकर आप हेल्दी कंपटीशन लेके काम कर सकते हैं, या बहाना बना के कि कुछ होता नहीं, घर पे वापस जा सकते हैं। हम तो लेते हैं, हमेशा हमने हेल्दी कंपटीशन लिया, उसी का परिणाम है। 5 तारीख को, इसी महीने की 5 तारीख को रेवाड़ी में ओपन थी, वहां भी डायमंड सेलिब्रेशन था, वहां भी मेरा सेलिब्रेशन था। 1000 लोग थे ओपन मीटिंग के अंदर। कहने का मतलब क्या है, बिजनेस मुश्किल नहीं है, प्रोडक्ट मुश्किल नहीं है, कंपनी मुश्किल नहीं है। अगर दुनिया में कोई मुश्किल है तो एक व्यक्ति है, और वो खुद है। अगर जिस दिन हमने उसको ठीक कर लिया तो सब चीजें ठीक। मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूं, हिसाब किताब लगाना नहीं आता, पैसा नहीं था, मैनेज करता था। मैंने तो हर ओपन में कहा कि मैं बिजनेस तो इस दिवाली से शुरू करूंगा, इस सितंबर से शुरू करूंगा, क्योंकि इस दिवाली पे मैं कर्ज मुक्त होऊंगा। जो 30 लाख से चला आ रहा था, बीच में बेटी की शादी की, 20 लाख से खर्च ज्यादा उसमें हुआ, और भी बहुत सारी चीजें की। पर जैसे डायमंड सिपाही पैसा आना शुरू हुआ, और आज थैंक गॉड, आज गांव को छोड़ के मैं रेवाड़ी की शानदार सिटी में रहता हूं, रेवाड़ी की सबसे टॉप सिटी में रहता हूं। और उस सिटी की सबसे बड़ी गाड़ी अगर किसी के पास है तो रविंद्र यादव के पास है। तो पिछले महीने का इंडिविजुअल कर दूंगी, 30 लाख रुपए की गाड़ी है ना। गुरुदेव जब फॉर्च्यूनर लेके आए तो ठाटी ठाटी वगैरह करते थे। हमें तो वही सब भाषा ही अच्छी लगती है, तो समझ में आती है। हमने कहा हमने भी ठाटी लेनी है या नहीं है? सोच के देखो, कभी सपना नहीं लिया एक किसान 1000 रुपए की नौकरी करने वाला, एक रिपेयरिंग, एक मिस्त्री, कभी इस तरह की लाइफ जिएगा। टाइम अब तो होना ही था, इसलिए मैंने बताया नहीं। आज इतना बड़ा बिजनेस है, पर सारा जो बिजनेस बनता है वो आपसे बनता है ना, खुद से बनता है। गुरुदेव कहते थे कि बिजनेस डर के करने का नहीं है, ये खुल के करने का बिजनेस है। अगर इसे खुल के खेलोगे तो खिलेगा, डर के करोगे तो बंद हो जाएगा। पकड़ा वही जाता है जिसके पास डर है। हेलो, मैंने कहा सर ऐसा क्या है? बोले एकमात्र दुनिया का एकमात्र बिजनेस ऐसा है जिसमें कभी आउट नहीं हो सकते, जिस सामने वाला कितना भी फास्ट बॉलर क्यों ना हो। इसलिए खुल के किया। ज्वाइनिंग फ्री में, प्रोडक्ट की 100% मनी बैक गारंटी, किसी को दिया, बकवास किया, वापिस कर दिया, पैसा वापिस। डर किस बात का? इसलिए खुल के खेला। वो एक व्यक्ति, मैंने हर जगह स्टोरी सुना, एक व्यक्ति अपने घर पे कोने में खड़ा फोन पे बात कर रहा था, उसकी वाइफ ने देख लिया। बोला किससे बात कर रहे हो? बोला बहन है। बोला इतनी धीरे धीरे क्यों कर रहे हो? बोला तेरी है। लोग प्लान भी ऐसे दिखाते हैं, कदे हस्बैंड वाइफ दोनों बैठे, कदे वाइफ ने ना सुन दिया, कदे हस्बैंड ने ना सुन दिया, एक को सुनाता है। पेरेंट्स डर, हस्बैंड वाइफ को प्लान, कदे पेरेंट्स ने सुन दिया वो इनको मना कर देना। इसलिए धीरे धीरे दिखाता है, खुल के दिखाता, खुल के खेलने का बिजनेस है, आउट नहीं हो सकते। हमने तो खुल के खेला है बिजनेस को। उसका परिणाम क्या है? मजा ये नहीं कि हम डायमंड गए, मजा ये है क्योंकि मैंने तो नेटवर्क मार्केटिंग में तो ये गोले से बने हुए ना नीचे, पेपर प्लान में भी दिखाया है। लोग इस बिजनेस में इसी गोलों से डरते हैं या नहीं डरते हैं? नीचे गोले बनाए नहीं, लोग ऐसे भी डरते हैं जैसे भैंस को छतरी दिखा दी गई हो।
और मुझे इन गोलों से ही प्यार है। यहाँ पे लोग कहते हैं फाइनेंशियल सिक्योरिटी कब होगी, जब आपके नीचे कुछ लोग कामयाब होंगे। अगर वो नहीं है तो आप जीरो हैं। और आप सोच के देखें, 60 कपल प्लेटिनम एंड अप है, अगर सिल्वर अप की बात करूं तो 100 से ज्यादा लोग मेरी टीम के अंदर है। वो लोग आज 50,000 से 4 लाख रुपए महीना कमाते हैं, वो अपने लिए कमाते हैं, उनका अपना बिजनेस है, वो अपने लिए काम करेंगे। रविंद्र और मनोज दुनिया में रहे या ना रहे, पैसा उनके बच्चों को भी आएगा। एक बात तो खुल के करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। समय की बात, वैसे भी मैं सारी स्टोरी बताता नहीं हूँ, कहीं भी नहीं बताया मैंने किसी ओपन में भी आज तक, क्योंकि इतनी बढ़िया स्टोरी 900 रुपए से कम में क्यों बताऊं। तो वो तो एफडी में ही बताऊंगा। यहाँ तो ट्रेलर है, फिल्म तो वहां दिखाएंगे। तैयार हैं देखने के लिए? थोड़ी सी बच की उसको अगले सेशन में दिखाऊंगा ना, तो जिसमें होगा थोड़ा सा खून देखेगा, नहीं तो फिर चला जाएगा। ठीक है जी, मिलकर करते हैं कमाल। थैंक यू, धन्यवाद।